नमस्कार बच्चों, हम लोग इसके पहले रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, जिसमें कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखा। जिसमें मुख्य प्रकार जो है हमने बताया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके ही आधार पर अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें कि फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट टू 13 14 which defined as relation R is equal to xy such that 3x minus y equal to 0। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन ज्ञात करेंगे सेट ए की सहायता से, जिसमें दिया हुआ है क्या कि यहाँ 3x minus y is equal to 0, तो we get y is equal to 3x। तो फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू होगी y। तो इस प्रकार हमको क्रमिक युग्म प्राप्त होगा जब x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3 गुणे 1, तो y इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू यहाँ से 3 गुणे 2, अर्थात जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है। अर्थात यही रखा जाए कि जब x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ y इक्वल टू 3x में, तो y इक्वल टू 3 गुणे 3। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9। इस प्रकार जब x की वैल्यू 4 होगी तो 4 गुणे 3 12 होगा। फिर जब x की वैल्यू 5 होगी अर्थात y इक्वल टू 3x में हम y की वैल्यू रख रहे हैं 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू 50, अर्थात यह 15 जो वैल्यू मिल रही है वह सेट ए में नहीं है, क्योंकि यह जो सेट ए है उसका लास्ट एलिमेंट 14 ही है, वह बड़ा हो रहा है, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, जो कि गलत है। और इस प्रकार x और y की वैल्यू वह हम लेंगे जो कि सेट ए में बिलोंग करती हो या उपस्थित हो। इस प्रकार हमें एक रिलेशन ए प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस रिलेशन की प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव परिभाषा बताया कि इफ A belongs to R, for every A belongs to A, then it is reflexive। तो here फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो उसका डबलेट 1 नहीं है, अर्थात 1 1 2 2 3 3 2 डॉट डॉट कहाँ लास्ट में हो जाएगा आपका 12 या 4 करिए, which does not belong to R में नहीं देंगे। 1 का डबलेट नहीं है, 2 का भी डबलेट नहीं है, अतः यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि
A set a relation R is said to be reflexive if every element of A is related to its set. तो जब A बिलोंग करता है सेट A में तो उसका जो डबलेट है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ R में। तो यहाँ जो है फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसका डबलेट इस सेट इस रिलेशन R में नहीं है, अतः यह रिलेशन लिखना होगा कि it is not रिफ्लेक्सिव। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है। दूसरा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक डिफिनेशन पढ़ा है कि इफ AB belongs to, if AB belongs to which implies that BA belongs to R. For R, AB belongs to A. Then it is symmetric. परिभाषा के साथ में दे रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ रिलेशन R में कि 1 3 belongs to R, but 3 1 not. 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R. So it is not symmetric. अब थर्ड है, हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। फार ट्रांजिटिव लिखा, फार डिफिनेशन है कि इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then क्या है ये, AC belongs to R, then AC belongs to R for transitive. But here relation we get 1 3 2 6 3 9 4 2, तो in which देखिएगा 1 3 belongs to R, 1 3 belongs to R, तो 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R. देखिए 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन में और 3 से स्टार्ट होता है, 3 9 बिलोंग करता है रिलेशन में, लेकिन 1 3 अर्थात 1 और 9 1 9 does not belong to R. फिर से देखिए 1 3 belongs to relation R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belong to R. So it is not transitive. At last we say that the given relation is neither reflexive, neither symmetric, nor transitive. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या है कि रिलेशन R इन द सेट
रियल नेचुरल नंबर defined as r equal to xy such that y equal to x plus 5। रिलेशन की कंडीशन यह है और हम लोगों का जो सेट है वह नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर भी गिव द इनफाइनाइट नंबर, बट यहाँ कंडीशन है कि जो नेचुरल नंबर लेना है वह लेस देन 4 से छोटी संख्या लेना है, अर्थात 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो हम इनकी सहायता से सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या है, अर्थात इसका हम क्रमिक युग्म लिखेंगे, ऑर्डर पेयर। जब x की वैल्यू 1, देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो इस रिलेशन में y की वैल्यू प्राप्त करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी क्या, 1 + 5 अर्थात देखिए 6। क्योंकि ये 1 आया कहां से, यह जो 1 है यह सेट नेचुरल नंबर से आया और यह कंडीशन भी है कि जो नेचुरल नंबर है वह 4 से छोटी है, अर्थात 1 है, 2 है, 3 है। तो हमको 3 नेचुरल नंबर लेना है, 1 है, 2 है और 3। तो 1 नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू ज्ञात किया जो कि यहाँ क्रमिक युग्म में प्रदर्शित किया। अब दूसरी नेचुरल नंबर हम 2 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ। फिर अगली नेचुरल नंबर 3 लेंगे x की, तो 3 ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस रिलेशन में हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 और 5 मिलकर कितना हुआ, 8 हो गया। तो इस प्रकार हमको यह रिलेशन प्राप्त हुआ। अब इस रिलेशन में हमें चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट नंबर इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव परिभाषा बताया है कि यदि सेट ए में उसका कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या उपस्थित है, उसका डबलेट उसमें होना चाहिए। पढ़ा है कि ये डेफिनेशन में कि ये बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देख रहे हैं कि एलिमेंट 1 है तो उसके साथ में 1 नहीं है, क्या है, 6 है, ऐसा इसका डबलेट नहीं है। अर्थात लिख देंगे कि 1 1 2 2 और 2 का डबलेट 2 होगा, 3 का डबलेट क्या होगा, 3 होगा। ऐसा इसमें देखिए रिलेशन नहीं है। 1 यहाँ 1 है, यदि यहाँ 1 होता, फिर यहाँ 2 है, यदि यहाँ 2 होता, यहाँ 3 है तो यदि यहाँ 3 होता तो यह रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन यहाँ 1 है तो 1 का डबलेट नहीं है, 2 है तो 2 का डबलेट नहीं है, 3 है तो इसका डबलेट 3 नहीं है, अतः यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको हम दर्शा रहे हैं कि डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे, टेस्ट करने जा रहे हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में डिफिनेशन पढ़ा कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए आल्सो बिलोंग टू आर फॉर सिमेट्रिक। तो यहाँ 1 6 बिलोंग टू आर तो 6 1 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 does not belong to R, so it is not symmetric. So it is not क्या है, सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा इसका चेक है फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की
डिफिनेशन देखेंगे क्या देखेंगे 1 6 बिलोंग टू आर, तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 6 से 11 कोई स्टार्ट है ही नहीं, क्योंकि यश मेरा जो है 4 से छोटा है, अतः इसे क्या कहेंगे ट्रांजिटिव कहेंगे। क्यों कि 1 6 बिलोंग टू आर, तो 6 से कोई 11 स्टार्ट होना चाहिए, तो वो 6 से 11 कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि यश तो मेरा जो है वह 4 से छोटा है, तो 6 के आगे कोई स्टार्ट है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 1 6 belongs to R, but no element start from 6, so it is transitive. So it is a transitive. Hence we say that this crystal neither reflexive nor symmetric but transitive. Question number 1 का third part. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive, in which relation are in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 as relation are is equal to x y such that y is divisible by x. So we know that relation is a subset of Cartesian product. तो या तो हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें, तो यदि लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए यहाँ इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं, अर्थात एक क्रॉस से। देखिए 1 का 1 2 से 1 का 1 सॉरी 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। तो पहला देखिए लिख रहा हूं 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 है। अब इससे अब अगला प्राप्त होता है 2 से, तो 2 कामा 1 इसी प्रकार 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6। इसके बाद अब 3 से 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6। कुछ लोग कल कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा नहीं थे तो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो फिर अगला लिखेंगे 3 से 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4। देखिए आगे बोलिए 3 कामा 5, अगला 3 कामा 6। अब 4 से स्टार्ट होगा 4 कामा 1 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 4 कामा 6। इसके बाद हम अब 5 से स्टार्ट करते हैं। पिछला हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको रिवाइज करा रहे हैं, नहीं तो हम तो स्टार्ट में लिख देते हैं रिलेशन को। देखिए आगे अब हम स्टार्ट करेंगे किससे 5 से। तो 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5 और 5 कामा 6। अगला अब कार्टेशियन 6 का आता है नंबर, तो 6 कामा 1
6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। तो अब रिलेशन आर पढ़ेंगे। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्लास ए। तो वो कंडीशन कैसा है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है। फर्स्ट एलिमेंट x है, देखिए x जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट y जो है 2 है। तो ये कंडीशन हो जाती है कि ये जो दूसरा एलिमेंट है वो डिविजिबल होना चाहिए इससे, पहला से, वही रिलेशन होगा। तो इसमें ढूंढेंगे यह x है, ये क्या है y। देखिए यह x है, ये क्या है y। तो देखिए y में भाग क्या है x, 1/1 सही है। देखिए लिखने आप लिख रहा हूं 1। देखिए 2 y है, x क्या है 1 है, तो 2 में x से भाग चली जाएगी, 2 में x से भाग चली जाएगी, 2/1 अर्थात 2 भाग चली जाएगी। इसे लिख देंगे 1 2। फिर इसी प्रकार 3 में 1 से भाग चली जाएगी, 1 3, 4 में भाग चली जाएगी, 1 4, 1 5, 1 6। क्यों 6/1 बराबर 6। अच्छा आगे 1 में 2 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। 2 में 2 से भाग चली जाएगी, 2 1 हो जाएगा, सही है। ये इसको लिख लेंगे 2, 2। अब 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात 3 जो है, या 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये जो y 3 है या x 2 से डिविजिबल नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 में 2 से भाग चली जाएगी, अर्थात 2 4, ये डिविजिबल नहीं है। ये 5 जो y है ये डिविजिबल नहीं है x 2 से, ये है देखिए y 6 है, x क्या है 2 है, ये डिविजिबल है। तो इसको लिख देंगे 2 6। इसके बाद आगे ढूंढिए 1 में 3 से भाग नहीं जाएगी, ये जो y 2 है, ये x 3 है, ये डिविजिबल नहीं, 3 में 3 भाग चली जाएगी। 4 में 3 से भाग नहीं जाएगी, 5 में 3 से भाग डिविजिबल नहीं है, 6 जो है 3 से डिविजिबल है, इसे लिख देंगे। 1 से 4 डिविजिबल नहीं, 2 से 4 डिविजिबल नहीं, 2 जो है डिविजिबल नहीं है 4 से, नहीं 3 जो भी डिविजिबल नहीं है 4 से, 4 से 4 डिविजिबल है, अर्थात 4 से 4 कट जाएगा। 5 जो 4 से नहीं कटेगा, परफेक्ट नहीं लिखेंगे। 6 4 से नहीं कटेगा, इसको भी नहीं लिखेंगे। 1 5 से नहीं कटेगा, 2 5 से नहीं कटेगा, 3 5 से नहीं कटेगा, 4 5 से नहीं, परफेक्टली डिविजिबल है, 5 से 5 डिविजिबल है, इसको लिख देंगे। 5 से 6 नहीं डिविजिबल है, नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। 1 डिविजिबल नहीं है 6 से, 2 डिविजिबल नहीं है, 3 6 से डिविजिबल नहीं, 4 ये भी नहीं, ये 5 6 भी नहीं, और लास्ट में 6 से 6 डिविजिबल है, 6 1 जा से भाग चल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 6 6। यही रिलेशन प्राप्त हुआ। देखिए ये जो है ये हम आपको 11 का कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिवाइज कराया, हो सकता है भूल गए हो, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं रिलेशन r इज सेट a इक्वल टू दिस है, वेयर रिलेशन r इक्वल टू दिस। तो एक इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप, ये नहीं दर्शाएगा तो कोई बात नहीं, ये भी दर्शाएगा, लेकिन तुम्हें पिछला जो है 11th क्लास का रिवीजन कराया, साथ में सकता है भूल गए हो। तो देखिए अब जो है हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो पहला टेस्ट करेंगे फार रिफ्लेक्सिव, पहला फार रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में पढ़े हैं कि प्रत्येक एलिमेंट यदि ये 1 बिलोंग करता है सेट ए में, तो उसका डबलेट 1 उसमें होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखा जा रहा है 1 1, देखिए यहाँ 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 5 होना चाहिए, और 6 है तो 6 का डबलेट 6 होना चाहिए। देखिए तो देखिए 1 1 है, कोई 2 2 है, सही है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, और अंत में आपका 6 6। तो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कार्टेशियन, आप इसमें रिलेशन में जोड़ लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए 1 1
2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 सबके डबलेट जो है इसमें बन देते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। लिखना होगा, कैसे लिखेंगे कि 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा आगे 5 5 कामा 6 6 कामा ऑल दीज ऑर्डर पेयर क्रमित रूप में जो है बिलोंग्स करते हैं कहाँ, रिलेशन आर। हाँ, सो इट इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव हो। नंबर सेकेंड लिखेंगे फार सिमेट्रिक। फार सिमेट्रिक में पढ़ा, क्या पढ़ा कि यदि 1 2 बिलोंग करता है आर में तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन आर में तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन आर में तो 3 1 बिलोंग करना चाहिए, नहीं है। तो लिखना होगा कि 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R. So it is not symmetric. थर्ड नंबर लिखना होगा फार ट्रांजिटिव। फार ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव में पढ़ा है हमने कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो वी से दैट गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम बोलते हैं रिलेशन आर में, देखिए 1 2 बिलोंग हुआ तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 4 बिलोंग हुआ तो 1 4 बिलोंग हुआ। देखिए ध्यान से 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए 2 से स्टार्ट है कोई, हाँ 2 4, तो 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो अब क्या होना चाहिए 1 4 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए कहीं है 1 4, देखिए 1 4 बिलोंग्स टू आर, तो therefore 1 4 also belongs to R. So it is transitive। आगे देखते हैं, अगला ढूंढना है देखते हैं 1 5 belongs to R, 1 5 belongs to R। 5 से स्टार्ट होना चाहिए, ढूंढिए कोई 5 से कोई है स्टार्ट, देखिए 1 5, तो 5 के आगे तो ही नहीं, हाँ छोड़िए, ये भी कर सकते हैं, ट्रांजिटिव है। अगला 1 4, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 बिलोंग टू आर, सही है। 2 4 बिलोंग टू आर, 2 4, तो 1 4 बिलोंग टू आर। सो इट इज द ट्रांजिटिव, इतना ही करिए। सो इट इज transitive, hence the given relation is symmetric, reflexive, reflexive, transitive, neither symmetric।